आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है? व्हाट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? जैसे ही चुनाव लागू होता है उस तिथि से लेकर के जब तक की मतगणना न कर दी जाए तब तक चुनाव आयोग ने अनेक राजनीतिक दलों और पार्टियों समेत उनके उम्मीदवारों के ऊपर कुछ प्रशासकीय नियम बनाए हैं जिनका अनुपालन करना उनकी जिम्मेदारी है और उसका उल्लंघन करने पर वह दंडनीय अपराध होता है। इसी पूरी अवधारणा को, इसी नियम और नियमावली को चुनाव की आदर्श आचार संहिता कहते हैं। देखिए, आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत जितने भी आपके कर्मचारी एवं अधिकारी होते हैं वो सभी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के कर्मचारी हो जाते हैं जब तक कि चुनाव हो रहा होता है। चुनाव के दौरान ना तो किसी अधिकारी या कर्मचारी का प्रमोशन किया जा सकता है, न ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि उनका प्रमोशन और ट्रांसफर चुनाव आचार संहिता के पहले हो चुका है और उन्होंने अभी तक कहीं पर नई जगह जहां पर उनकी पदोन्नति हुई है या ट्रांसफर हुआ है वहां पर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है, तो जब तक चुनावी आचार संहिता है तब तक उनको यथावत स्थिति में ही रहना होगा। क्योंकि आचार संहिता के अनुरूप किसी भी सरकार के पदाधिकारी, निर्वाचित पदाधिकारी अर्थात प्रधानमंत्री अथवा किसी भी विभाग के मंत्री द्वारा कोई भी लोक लुभावने घोषणाएं नहीं की जा सकती, कोई भी नई योजनाएं नहीं निकाली जा सकती, कोई नई नियुक्तियां नहीं निकाली जा सकती, किसी भी नई सड़क, नई भवन, नए कॉलेज, हॉस्पिटल या किसी भी ऐसी चीज का शिलान्यास या पूजन नहीं किया जा सकता जिसका चुनाव में वह मुद्दा बना करके अपने तरफ वोटों को आकर्षित कर सके। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी या सरकारी भवनों, डाक बंगलों या सर्किट हाउसों का प्रयोग चुनावी कार्यालय या चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। जो भी लोग पदासीन हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वह लोगों को मिलने वाली निजी गाड़ियां, उन लोगों को मिलने वाले हेलीकॉप्टर, उनके रहने के लिए मिलने वाले आवास, सर्किट हाउस या डाक बंगले का प्रयोग वह केवल अपने निजी आवागमन के लिए या रहने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उन गाड़ियों, उन बंगलों, उन डाक बंगलों का प्रयोग वो कदापि भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते। आचार संहिता के अंतर्गत वह है राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा कभी भी जातिवादी, धर्मवादी या क्षेत्रवादी कोई ऐसे वक्तव्य या भाषण न दिए जाएं जिससे कि अराजकता फैले। यदि किसी भी राजनीतिक दल या उसके उम्मीदवार द्वारा कोई ऐसा वक्तव्य कहा गया जिसमें जातिवाद, धर्मवाद या क्षेत्रवाद की भावना पनपती है तो ऐसे में वह आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत आएगा। चुनाव के दौरान कभी भी धन बल और बाहुबल का प्रयोग किसी भी प्रत्याशी या उम्मीदवार द्वारा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आपने देखा होगा कि चुनाव के समय में लोग दबाव से, बाहुबल द्वारा या फिर धन बल यानी रुपए और पैसे से, नगद, नशा, ऐसी चीजों से प्रेरित करके कहीं ना कहीं जनता से वोट लेना चाहते हैं। यह भी चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन होता है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको और बता दूं। वह चीजें ये होती हैं कि कभी भी किसी भी राजनीतिक दल द्वारा चुनाव के दौरान जब डेटों की घोषणा हो गई, जब तिथि निर्धारित और घोषित हो गई है, तो किसी भी पार्टी या उम्मीदवार द्वारा कोई भी जुलूस, कोई भी रैली, कोई भी प्रदर्शन, कोई भी आंदोलन, कोई भी अनशन बगैर प्रशासनिक अनुमति के नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ भी करने के लिए उनको प्रशासन से पूर्व अनुमति होगी और उनको बकायदे अपने उस रैली या जुलूस का रूट मैप देना होगा, समय बताना होगा कि रैली किस स्थान से कितने बजे शुरू होकर के किन रास्तों से होते हुए कहां जाकर के समापन होगी। दूसरी चीज, जुलूस या रैली में किसी भी ऐसे अस्त्र शस्त्र या पदार्थों या चीजों का प्रयोग नहीं होना चाहिए जिससे कि हिंसा भड़क सके। इसीलिए चुनाव के दौरान जितने भी लाइसेंसधारी असलहा स्वामी हैं उनको शस्त्रागार में, अपने नजदीकी थानों,
चौकियों या फिर कोतवालियों में वह शस्त्र जमा कराने होते हैं। कोई भी व्यक्ति, भले ही वह व्यापारी हो, बड़े से बड़ा व्यापारी हो, जब तक चुनाव आचार संहिता चल रही है वह 50,000 रुपए से अधिक की नगद धनराशि अपने साथ लेकर के नहीं आ जा सकता। यदि उससे अधिक लेके आने जाने पर वह पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी जवाबदेही चुनाव आयोग और आयकर विभाग के समक्ष बनेगी। जहां पर मतदान होता है वहां पर कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कतार में अर्थात लाइन से पंक्तिवार लोग खड़े होकर के मतदान करते हैं। वहां पर प्रत्याशी अपना चुनाव चिन्ह नहीं दिखा सकता, बूथ पर वह अपना प्रचार नहीं कर सकता। उसके लिए एक सर्किल, एक दायरा बनाया होता है। उस दायरे के बाहर वह प्रत्याशी या उस प्रत्याशी का एजेंट वहां पर अपने लोगों को बता सकता है। चुनाव के दौरान मतदान बूथों पर कोई भी व्यक्ति बगैर वैध पास के प्रवेश नहीं कर सकता। और जब चुनाव चल रहे हों तो चुनाव प्रचार के लिए तो कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए बगैर अनुबंधित गाड़ी, बगैर परमिट पास गाड़ी से कोई भी चुनाव प्रचार नहीं करा सकता। अगर बगैर वैध गाड़ी, बगैर परमिट की गाड़ी से चुनाव प्रचार होता है तो वह पकड़े जाने पर गाड़ी सीज होगी और उल्लंघन के अधिनियम के तहत उस उम्मीदवार पर कार्रवाई भी होगी। देखा होगा कि कोई भी प्रत्याशी कहीं भी दीवार पेंटिंग करा देते हैं, कहीं भी पोस्टर लगा देते हैं, लेकिन आदर्श चुनाव आचार संहिता कहती है कि किसी भी भवन स्वामी या दीवार स्वामी या भूमि स्वामी के इजाजत और अनुमति के बगैर उसके दीवार, भवन या गेट पर कोई भी पोस्टर नहीं लगाया जा सकता, ना ही कोई वॉल पेंटिंग कराई जा सकती है। इसके अलावा अलग अलग चुनाव में, वो पंचायती चुनाव हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, अलग अलग चुनावों में चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं एक निर्धारित धनराशि निर्धारित कर रखी है। उस निर्धारित धनराशि की सीमा के अंतर ही प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव लड़ने होते हैं। यदि उसका चुनाव खर्च उसके ऊपर दिखता है तो उसकी भी सीधी जवाबदेही उस उम्मीदवार और उस प्रत्याशी की ही होगी। रात में लाउड स्पीकर का प्रयोग, यानी कि चुनाव प्रचार गाड़ियों से लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता, उन्हें एक समय सीमा के अनुरूप बंद करना होता है। और मतदान के एक दिन पूर्ण शांति व्यवस्था होती है। किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं किया जा सकता, ताकि मतदान के एक दिन पूर्व 24 घंटे जनता शांत दिमाग से सोचे कि हमें किसको मतदान करना है। इसी प्रकार के नियमों से बनता है हमारा आदर्श चुनाव आचार संहिता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा आप कमेंट करके हमें बताएं और आगे हमें उन चीज़ों के लिए भी कमेंट करें जिन पर आप और जानकारियां और वीडियो चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।